क्या हालत है उनकी कि जो गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के साथ जो अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट है, जो उनके साथ सलूक है, उसके ऊपर आपकी 1.5 साल कारकर्दगी में किसी एक जगह में आपने कोई टाइल ही लगाया हो तो बता दो, ताकि हम उसको ऐलान कर सकें कि आपने फला अस्पताल के फला गली पे टाइल लगाया, या फला अस्पताल के फला कमरे में आपने सीटी स्कैन की मशीन लगाई है, या फला अस्पताल के फला कमरे में आपने कोई और मेडिकल इक्विपमेंट लगाया है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई एक काम किसी अस्पताल में नहीं किया। जो हालत पीएचक्यू की है और उसका बजट पीएचक्यू से कम है, पीएचक्यू से कम है पीएचक्यू का बजट। क्यों? आखिर क्यों? आखिर ये क्यों वजीर साहब, ये क्यों कि वो सेंट्रल हेडक्वार्टर का पीएचक्यू अस्पताल है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसी शख्सियत का नहीं है। आप उसके बजट के ऊपर क्यों लगे हैं? उसको कटौती क्यों कर रहे हैं? उसको 10 रुपए क्यों नहीं लगाते? आपका पिछला बजट भी देखा हमने, ये बजट भी देखा, आपने पीएचक्यू के लिए 1 रुपया मुख्तस नहीं किया। क्यों? कोई वजह है कि उस अस्पताल को आपने नहीं चलाना? कसम खाई है आपने मनमानी कर ली, मर्जी कर ली, आपकी मर्जी है, आपकी दुश्मनी है। छोड़ दीजिए, इस झंझट को छोड़ दें, इस ज़हनियत को भी छोड़ दें। ये जितने अस्पताल हैं सब आपके हैं, ये जितने आरएचक्यूज हैं सब आपके हैं, ये जितने डिस्पेंसरीज हैं सब आपके हैं। आपने एक अस्पताल को दुश्मनी का निशाना बनाया और पिछले 2 साल से आप मुसलसल दुश्मनी का निशाना बना रहे हैं। यार पीएचक्यू है तो उसका बजट मुख्तस करो, पीएचक्यू का, उसकी स्ट्रेंथ पीएचक्यू की दे दो। आप उसकी स्ट्रेंथ पीएचक्यू की नहीं दे रहे, आप उसका बजट पीएचक्यू की नहीं दे रहे, आप उसको टीएचक्यू भी ट्रीट नहीं करते। पता नहीं क्या दुश्मनी है आपकी। फिर बात होती है इंसाफ की। ये इंसाफ की हुकूमत है, ये इंसाफ की ऐनक उतारे। तो किसी शोबे के ऊपर आपने अमराज की इजाजत का जो इलाज था उसमें कोई तब्दीली नहीं। जो साबिका अतवार में दरबदर की ठोकरें थी वो आपके भी दौर में दरबदर की ठोकरें हैं। आज भी लोग अपना ब्लड टेस्ट के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, आज भी अपने इलाज के लिए इस्लामाबाद जाना होता है। आपका सेहत का शोबा आपका अरे यार हो रही है सही पीपल्स पार्टी सही अब्दुल्ला साहब। वो जो इस ब्लड टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो खान लैब में होता है, यहाँ से सैंपल जाता है और इस्लामाबाद से। मैं ये कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी को तमाम सहूलियात जीबी में मुयसर होने चाहिए, जीबी में मुयसर होने चाहिए। अगर आप इसको अपनी कारकर्दगी तस्वुर करते हैं तो बेतुल्ला साहब आप इसको जारी रखें, अल्लाह आपको तौफीक दे, आगे चलें, कोई मसला नहीं है। वक्त गुजरता है, वक्त में नहीं रहना होता। चले आते हैं, तैयारी भी ठीक होगी। अब आते हैं मौजूदा बजट में आपने मुख्तस किया, आपने कहा स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस की खरीदारी पे 20 करोड़ रुपए खर्च किए। आपने ये कहा पीएचक्यू चिलास पे 70 करोड़ रुपए खर्च किए और आपने मोर्चरी बेल्स परचेज।
आपने ये पिछले साल की हेल्थ की कारकर्दगी में ये पाई, ये 3 चीज। नहीं आपको अगर आपको मसला नहीं है तो मैं वो रेलेवेंट पोर्शन पढ़ता हूँ, बेहतर है मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसकी तारीफ आप खुद करें, मैंने जो समझा है मैं आपके सामने रखता हूँ, पढ़ के रखता हूँ, ताकि आप वजीर खजाना हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि इसके मानी क्या होते हैं। ये शोबे सेहत में इस्लाहात के लिए नहीं, तो आप ये कहा कि ये मैंने कोई कहीं से हमदर्द साहब आप कंटिन्यू करें, सीरियस हो जाते हैं। आप कंटिन्यू करें। नहीं, आपने चुटकुला दिया तो मुझे पूरा बयान कर सकते नहीं, आप उस तरफ आप जितने चुटकुले देंगे इतना मैं बयान करूंगा। नहीं, वो जवाब देंगे ना, आप अपनी मैं तकरीर पूरी पूरी करें। करता हूँ। शोबा सेहत में इस्लाहात के लिए वज़ीर-ए-आला के विजन के मुताबिक हमारी हुकूमत ने रवा माली साल में 1.5 अरब की खतीर रकम मुख्तस की थी ताकि अवाम इनकी खिदमत इकदामात से भरपूर इस्तेमाल कर सके। इन इकदामात की तफसील को जो स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस की खरीदारी 20 करोड़, 30 क्यों चिलास के लिए इकदामात 70 करोड़, मॉर्चरी बेंच की खरीदारी 5 करोड़। हमें नजर नहीं आ कहना चाह रहे ये नजर नहीं आ रही कि आपने कहाँ पे दी। अब आप ये कहेंगे कि अगले साल के लिए यहाँ पे आपने रवा साल किया, रवा साल का मतलब ये आपने यूज किया, आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने ये एम्बुलेंसेस खरीदी है, आपने ये मोर्चरी बेंच खरीदे, आपने ये 75 करोड़ रुपए चिराग में खर्च किए। आपके कहने से है तो मेहरबानी करें वो भी हमें दिखाए या दे दें, या आप ये कहें कि उसमें किसी का भी हिस्सा नहीं है, हमने किसी जगह में पैक करके रखा है, बस ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। या आप ये कहें कि हमने झूठ बोला है, तो हम कहेंगे कि दूसरी बात है, आपने झूठ बोला, आपकी आदत है। अब हेल्थ का एंडोमेंट फंड था, उस एंडोमेंट फंड में आपने गुज़िश्ता साल कोई इजाफा नहीं, इस साल आपने कुछ रकम मुख्तस की। आपने कहा कि 50 करोड़ का माहाना वजीफा मुकर्रर किया था पिछले साल। वो 50 करोड़ का माहाना वजीफा किसी वजीर मौसूल को मिला है, आपके किसी बच्चे को मिला, किसी मेहमान के किसी को मिला, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से पूछता हूं किसी को मिला है? ठीक है, हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को नहीं मिला। अब वो जो एजुकेशन का एंडोमेंट फंड था उसके ऊपर पिछले साल आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। इस साल शायद आपको हफीज साहब ने समझाया हो या किसी दोस्त ने समझाया हो कि इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, तो ये अच्छी बात है कि आपने वो बात ले ली है, थोड़ी सी इसके अंदर अभी इस दफा की इन्वेस्टमेंट हुई है। छोटे कारोबारियों के लिए आपने कहा 20 करोड़ रुपए हमने खर्च किए, बिलखुसूस खवातीन के लिए। वो तो हमने तो नहीं देखे, या ये कहे कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए थे। आपने तहरीक क्या इसके अंदर ये लिखे कि ये 20 करोड़ की रकम तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तस है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस है, तो सबको मिलना चाहिए। तो ये 20 करोड़ की रकम भी किसी को किसी जगह से मिलने की जगह मौजूद नहीं है। यहाँ पे हम ये कहें कि फला अदारे से छोटे कारोबार के लिए या वह खवातीन को घर के अंदर
मतलब किसी छोटे कारोबार के लिए वहां से कोई फैसिलिटी मिलती हो, उसकी तशहीर हुई हो और तशहीर के जरिए से लोगों को कुछ मिला हो, या आपका वजीफा है तो वजीफे की तशहीर हुई हो, उस तशहीर के जरिए से लोगों ने उससे मुस्तफीद हुए हो, या दीगर आपके इंसेंटिव्स हैं, उन इंसेंटिव्स की तशहीर हुई हो, तशहीर के जरिए से जनरल पब्लिक ने वहां से फायदा उठाया हो। आपकी किसी भी एकदम की कोई तशहीर नहीं हुई है, नहीं इसकी किसी जगह पे जाके उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। शायद आपने ये 20 करोड़ रुपए शायद आपने सोनी जवारी में ही खर्च किए होंगे। हमें यकीन है कि आपके एक्सपेंडिचर की जगह सोनी जवारी है, तो आपने उधर खर्च करके तब नाम लिखा होगा, हमें तो ऐसा लगता है, बाकी फील्ड में कुछ भी नहीं। अब आते हैं आपने बड़े नेटवर्क के ऊपर बड़ी कारकर्दगी बयान की। तो पहली दफा मुझे आपके जुबान से नेटवर्क के ऊपर आपकी कारकर्दगी का सुन के बड़ा बहुत ज्यादा ताजुब हो गया। ये पहली हुकूमत है, पहली हुकूमत। पिछले 2 साल से नेटको के मुलाजिमीन अपनी जायज तनख्वाह के लिए दर बदल के घूम रहे हैं। जायज तनख्वाह जो साल भर को ड्यूटी करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती, और लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे घर में आटा नहीं है,